हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो के बाद ऑक्सी एसिड का नाम, उसका फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तुम्हें अपने माइंड में आ जाएगा। ठीक है, कब कौन सा स्ट्रक्चर, कब कौन सा, कहाँ बॉन्ड लगेगा, कितना OH लगेगा, कितना डबल बॉन्ड SO लगेगा, ठीक है, वो डबल बॉन्ड लगेगा, कहाँ पे कितना लगेगा, सब याद होने वाला है। ठीक है, सब एकदम पूरे दिमाग में फिट होने वाला है इस लेक्चर के बाद, नहीं कि बीच में। ठीक है, कुछ लोग सोचते रहते हैं कि यार नहीं आ रहा, बट तुम पूरे लास्ट तक देखना तो तुम्हें कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, बीच तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, लेकिन लास्ट तक अगर देखोगे तो कॉन्सेप्ट बनेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर चीज आपस में रिलेट है। अगर रिलेट करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड पूछता है, सल्फर का पूछता है, फिर फास्फोरस का पूछता है। ये तीन चीज का हमें याद करना होता है। ठीक है, और दूसरा चीज है कि कब पायरो ऑक्सी एसिड कब बनेगा, कब मेटा ऑक्सी एसिड बनेगा। ये सब चीज भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एकदम बहुत ही बेसिक तरीके से। ठीक है, हर तरीका मैं बताऊंगा कि किसका कैसे क्या नाम होता है, कब ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कब ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे बहुत अच्छा काम आने वाला है, तो वो भी हमें आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सी एसिड्स, बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड the acid which contain OH linkage to the non metal। ठीक है, जो कोई भी एसिड होगा जो OH लिंकेज होगा, और वो OH लिंकेज नॉन मेटल से होगा। ठीक है, वो OH लिंकेज किससे होगा, नॉन मेटल से। जैसे कि ये एक ऑक्सी एसिड है, HO C डबल बॉन्ड OH, तो ये एक OH लिंकेज है। ये किससे कनेक्ट है, नॉन मेटल से। कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, अब ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एक एसिडिक ऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं और बनता है ऑक्सी एसिड। ठीक है, जो ऑक्सी एसिड बनता है ना, वो सेम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सेम होता है, सेम एज एसिडिक ऑक्साइड का। ठीक है, देखो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ बात करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स H2CO3। ठीक है, अब ये जो H2CO3 आया है, इस पे कार्बन का कितना चार्ज है, +4। तो यहाँ पे भी कार्बन पे कितना चार्ज होगा, +4। चेक कर सकते हो, जैसे कि HO C डबल बॉन्ड O OH, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने आने वाला है। ठीक है, ये सब नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो ये है। अब मुझे बताओ, इस पे +1 +1, ठीक है, +2 ये हो गया इस दोनों बॉन्ड के कारण। यहाँ पे +2 ये हो गया, इसके कारण +1 और इसके कारण +1 और। ठीक है, तो ये पूरा टोटल कितना हो गया, +4। ठीक है, ऐसे चार्ज निकालने आता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर बना के, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, देखो बहुत सारे एग्जांपल अभी करते हैं कैसे ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि SO2 मैंने लिया और वाटर से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, H2SO3। ठीक है, और इसका भी स्ट्रक्चर सेम क्या बनेगा। ठीक है, तीसरा, अब S का यहाँ पे क्या है, S का सल्फर का यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4, तो यहाँ भी क्या होगा, +4। ठीक है, अगर SO3 लिए तो SO3 प्लस वाटर, तो H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल, अगर P2O5 लिए और वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा। ठीक है, कैसे बनाना है तुम्हें, कैसे पता है कि H3PO4 बनेगा, मुझे बताओ। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस का +5 है, तो यहाँ भी +5 वाला ही बनेगा ना। ठीक है बात। फिफ्थ एग्जांपल इज P2O3 प्लस वाटर
P2O3 प्लस वाटर H3PO3 क्या बनेगा? H3PO3 बनेगा। P2O3 का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये भी क्या बनेगा? +3 वाला ऑक्सिजन एसिड बनाएगा। ठीक है। 6th एग्जांपल इज N2O5। N2O5 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ HNO3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +5। 7th एग्जांपल N2O3 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? HNO2। ठीक है, और यहाँ पे ये +3 है तो ये भी क्या होगा? +3, ये +5। ठीक है, आई बात समझ में? 8वां एग्जांपल देखना, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है और इसका के बारे में एक पॉइंट है, याद रखना। जैसे कि Mn2O7, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे बनता है पर मैग्निक एसिड HMnO4, इसको बोलते हैं पर मैग्निक एसिड, इसको बोलते हैं पर मैग्निक एसिड। लेकिन एक चीज याद रखो, ये ट्रू पर एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें परऑक्सी लिंकेज एब्सेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये इस तरह से होता है। ठीक है, और पर जिसके पास आएगा उसके पास ये इस तरह का लिंकेज होता है। ठीक है, ओ लिंकेज होता है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज होता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा अभी परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, तो ये परऑक्सी लिंकेज इसमें होता है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये नॉट ट्रू, नॉट अ ट्रू पर एसिड बिकॉज परऑक्सी लिंकेज इज एब्सेंट। ये है परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। क्या स्ट्रक्चर समझ में आ गया? आई बात समझ में? तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है यहाँ से? देखो, H3PO2 बना, ठीक है, H3PO3 बना और H3PO4 बना। ठीक है, एक तरफ से HNO बना, HNO2 बना, HNO3 बना, ठीक है, और HNO4 बना। ये सब चीज मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, बट एक मिनट के लिए एक चीज समझो यहाँ पे कि H2PO3 का क्या है? +3 है, यहाँ पे फॉस्फोरस का +1 है, सॉरी, और यहाँ पे +3 है, और यहाँ पे +4 है, +5 सॉरी, +5। तो फॉस्फोरस +1 +3 +5 शो करता ही है। ठीक है, नाइट्रोजन सेम, इसमें भी +1 +3 +5 एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? बताओ, +5। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +5 ऐसे बना रहा है। तो एक ये सीक्वेंस तुम्हें अगर याद रखना है तो तुम याद रख सकते हो, बहुत आसानी होगी तुम। ठीक है, यहाँ से क्या, H2PO2 का +1, H3PO3 का +3, H3PO4 का +4 +5। ठीक है, तो ऐसे तुम इसे याद रख सकते हो अगर तुम्हें तुम्हारा मन है तो। ठीक है, मैं ऑक्सी एसिड को आसान करना चाहता हूँ, बेसिकली ये है। ठीक है, चलो अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे कि कौन सा 9th नंबर एग्जाम्पल है। 9th नंबर एग्जाम्पल में Cl2O7 अगर लूँ, Cl2O7, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या बनेगा? HClO4। मुझे बताओ HClO4 का कितना था? HClO क्लोरीन का +7 होता है, यहाँ पे +7, क्या 10। NO2 लो या N2O4 लो, सेम चीज है। ठीक है, प्लस वाटर, तो क्या बनेगा यहाँ पे? HNO2 बनेगा प्लस HNO3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है? +4 वाला, और यहाँ पे ये +3 और +5 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल Cl2 प्लस वाटर। Cl2 प्लस वाटर क्या बनेगा? HCl प्लस HOCl। ये सारा रिएक्शन जो है ना, ये सब रिएक्शन पी ब्लॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ और ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, सारा रिएक्शन। ठीक है, I2 है प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? NaI प्लस
NaOI, ठीक है। Cl2O6 प्लस वाटर, इसको रिएक्शन करेंगे तो HClO3। देखो ये सब ऑक्सी एसिड बनाने का तरीका है, ठीक है। ये सारा ऑक्सी एसिड बन रहा है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, सारा ऑक्सी एसिड बन रहा है, ठीक है। ये सब था ऑक्सी एसिड का एग्जांपल कि कैसे ऑक्सी एसिड बनता है, ठीक है। नॉन मेटल प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, या ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड को हम लोग रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सी एसिड, ठीक है। चलो अब चलते हैं पायरो एसिड क्या होता है और मेटा ऑक्सी एसिड, ठीक है। जब कभी भी तुम 2 मोल ऑक्सी एसिड लो, उसमें से 1 मोल वाटर निकालो तो पायरो ऑक्सी एसिड बनता है। क्या बोला, जब 2 मोल ऑक्सी एसिड लेते हैं उसमें से 1 मोल और पायरो ऑक्सी एसिड लेते हैं, 1 मोल वाटर निकालते तो पायरो ऑक्सी एसिड। देखो जैसे कि अगर 2 मोल H2SO4 ले, ठीक है, इसमें क्या किए, माइनस वाटर कर दिए, ठीक है, 1 मोल वाटर कर दिए, तो क्या बनेगा मुझे बताओ। 1 मोल वाटर निकाल दिए तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है और 8 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये है चीज, 2 मोल वाटर निकालो, दो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, H2, क्या बनेगा, क्या बनेगा H2। यहाँ पे 4 है ना हाइड्रोजन, तो मैं सोचा H2 है, H2SO4, H2S2, यहाँ पे S तो निकला नहीं, H2S2, वो कितना बनेगा, 1 ऑक्सीजन निकाले तो 7, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, एक वाटर निकालने से। तो अब मैं नेमिंग करता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कहाँ से बना ये, 2 मोल क्या लिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिए, क्या लिए, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सबको पता होगा, इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो जाओ केमिस्ट्री पढ़ना भूल जाओ, ठीक है। अब इसमें से 1 मोल वाटर अगर निकल रहा है तो क्या बन रहा है, देखो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ नहीं करना, अगर पायरो बनाना है ना, उसमें से वाटर निकाल दो। अगर तुम्हें पता करना है ये किसका पायरो है, ठीक है, तो इसमें वाटर डाल दो ना, ठीक है। ये किसका पायरो है, तुम्हें बोल देगा पायरो डैश डैश, किसका पायरो है, तुम इसमें वाटर डाल दो। अगर वही चीज 2 मोल बन रहा है तो समझना, उसको फिर 2 मोल कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है। तो वही चीज अगर बन रहा होगा तो समझ जाना कि पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पे सल्फर का तुम देख सकते हो, जैसे सल्फर 2 है तो मतलब कहीं से तो 2 मोल से निकला होगा, ठीक है, तो मतलब ये पायरो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं लेता हूँ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। सिंपल सा फॉस्फोरिक एसिड का सबको फॉर्मूला पता है, PO4, ठीक है। इसका 2 मोल लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में से अगर वाटर निकालते हैं 1 मोल तो क्या बनेगा, 1 मोल वाटर निकालेंगे तो ये 6 हाइड्रोजन है, मतलब ये 6 हाइड्रोजन है ना, तो कितना बच जाएगा, ठीक है। ये 4 में से कितना बच जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4 होता है ना, ठीक है। तो अगर 1 मोल वाटर निकालोगे तो कितना बचेगा, H4P2O5, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बनेगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, ठीक है। ठीक है बात, मतलब 3 हाइड्रोजन ये हुआ और 2 हाइड्रोजन ये, 5 में से एक एक निकाल दिए तो क्या बना, 4, ठीक है, और P2O5। ये सिंपल सा है, ठीक है। थोड़ा सा समझो, 1 मिनट टाइम लो, उसके बाद समझ में आएगा। इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड से बना तो इसीलिए बोलेंगे इसको पायरोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आई बात। ये सब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते जाओ, आगे तुम्हें बहुत आसानी होगा। अब चलते हैं मेटा ऑक्साइड। मेटा ऑक्सी एसिड में क्या करना है, मेटा में 1 मोल ऑक्सीजन ऑक्सी एसिड लेना है, 1 मोल वाटर निकालना, ठीक है। 1 मोल ऑक्सी एसिड से 1 मोल वाटर निकाला तो क्या बनेगा, मेटा ऑक्सी एसिड। चलो एग्जांपल देखो, एग्जांपल में जैसे कि H3PO4 लिए, H3PO4 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये 1 मोल लिए हमने,
हमने, ठीक है। इसमें से 1 मोल वाटर निकाला, इसमें से अगर 1 मोल वाटर निकाला तो क्या बनेगा? H2PO3। अब H2PO3 बना, इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें दे देगा इसका नाम क्या है तो क्या बोलोगे? इसमें वाटर डालो, 1 मोल वाटर डाले तो क्या बन जाएगा? H3PO4। अब ये तुम्हें दिख रहा है कि ये फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। अब तुम्हें ये दिख रहा है फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसका नाम क्या होगा? मतलब इसमें 1 मोल वाटर निकाला होगा तो ये होगा ना, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? मेटा। 1 मोल वाटर निकाले 1 मोल एसिड से तो क्या बोलेगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मतलब अब समझ में आया पायरोफॉस्फोरिक एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? समझ में आया भाई? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि एक पॉइंट यहाँ पे याद रखो कि प्रीफिक्स ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कब हो सकता है? ऑर्थो भी तो होता है, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड can be used for ऑक्सी एसिड। कौन सी बात है? ऑक्सी एसिड के लिए यूज होगा। किसको? कौन से ऑक्सी एसिड? जिसका मेटा पॉसिबल हो, whose मेटा इज पॉसिबल, ठीक है। जिसका मेटा पॉसिबल है उसके लिए ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है बात। चलो जैसे कि मुझे बताओ इसका मेटा पॉसिबल है, मेटा बन रहा है, ठीक है। जब मेटा बन रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो फॉस्फोरिक, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड को बोल सकते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। जैसे कि और कुछ एग्जांपल लो, जैसे कि H3PO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। अब इसका चेक करना है कि ऑर्थो पॉसिबल है कि नहीं, तो उससे पहले चेक करो कि मेटा पॉसिबल है कि नहीं। तो H2O है, इसमें से वाटर निकाले, बोरिक एसिड से वाटर निकालो तो क्या बनेगा? HBO2। इसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। क्या बनेगा? मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। ये मेटाबोरिक एसिड बना। चलो ये मेटा पॉसिबल है, तो इस बोरिक एसिड को क्या बोल दूं मैं? ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। बात समझ में आई? ये पहला एग्जांपल है। दूसरा चलो, अब चलते कब नहीं बनता है। H2SO4 में से अगर वाटर निकालो तो क्या बनेगा? SO3। ये SO3 बन रहा है, ये क्या ऑक्सी एसिड है क्या? ऑक्सी एसिड नहीं है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है, मतलब मेटा नहीं बन रहा। मेटा नहीं बन रहा तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोल तो सकते हैं, लेकिन ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड नहीं बोलना है इसे। आई बात समझ में? ये चीज है मेटा और पायरो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं चलता हूं अभी एक चीज कंक्लूड करने। मेटा कब होगा? जब एक एसिड से एक वाटर निकाल रहे हैं तो मेटा पॉसिबल है। अगर जिसका मेटा पॉसिबल है तो ऑर्थो भी पॉसिबल होगा, ठीक है। चलो पायरो पे चलते हैं। पायरो पे क्या है? दो एसिड से है, दो एसिड से क्या करते हैं? एक वाटर निकालते हैं, ठीक है, तो पायरो बनता है। हाइपो क्या बनता है? देखो कभी भी दो एसिड लो और उसमें से 1 मोल H2O2 बना लो, ठीक है। इसमें हाइपो का फॉर्मेशन होता है। समझ में आई बात? मतलब तुम्हें देखना है कि ऑक्सी एसिड तो बनना ही चाहिए, यहाँ भी ऑक्सी एसिड बन रहा है, हर तरह का ऑक्सी एसिड बनना चाहिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं कुछ नेमिंग के बारे में। ये टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आता है नेमिंग का बाद, और कौन से ऑक्सी एसिड के लिए कौन सा नेमिंग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो अगर कभी भी N+, P+, S2+, Cl-
तो इसको लिखने के लिए हाइपो बीच में आएगा कुछ अस, मतलब कुछ क्या आएगा, कुछ आएगा जैसे कि हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर S+2 में होगा तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। अस है ना, तो अस के लिए क्या होगा, अस के लिए होगा या तो +1 वाला होगा या +2 वाला होगा। ठीक है, सिर्फ अस होगा, आगे में क्या होगा, नाइट्रस एसिड, फास्फोरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, क्लोरस एसिड। ठीक है, और इसके लिए क्या नेमिंग देंगे, हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो इस तरह से नेमिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे +3 और +4 वाला जो आएगा वो उसके लिए क्या आएगा, अस। लेकिन याद रखना किसके लिए +3 आएगा, किसके लिए +4 आएगा, सल्फर के लिए क्या आएगा, +4। सल्फर के लिए क्या आता है यहाँ पे, +2, और सल्फर के लिए यहाँ पे आता है +6। ठीक है, अगर कभी भी इक आए, इक के लिए क्या है, इक के लिए होगा +5 या +6। ठीक है, या +7 आएगा तो पर इक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि कभी भी तुम्हें कहेगा कि ये कौन सा एसिड है, में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पता रहेगा और सब में अस इक हाइपो अस दिया रहेगा, परिक रहेगा, हर ऑप्शन डिफरेंट रहेगा, तुम डायरेक्ट लगा सकते हो फास्ट वे में। ठीक है, आई बात समझ में, ये था हमारा यहाँ पर बात। ठीक है, अब चलते हैं हर चीज का ऑक्सी एसिड के बारे में। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, फिर पढ़ेंगे सल्फर, फिर पढ़ेंगे फॉस्फोरस। अब थोड़ा सा मतलब 40% समझ आ रहा होगा कि क्या क्या करना है एक्चुअली बेसिक में। ठीक है, बेसिकली तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इस नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ये क्या बनाता है, डाइमर बनाता है, डाइमर फॉर्म करेगा। ठीक है, ये डाइमर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, डाइमर फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे कि एक NOH HNO, एक NH1, ये डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है बात, और इस पे चार्ज कितना होगा, +1। ठीक है, हाइपोनाइट्रस एसिड, सॉरी ये हाइपोनाइट्रस एसिड हो गया। अब नाइट्रस एसिड, मैं नाइट्रस एसिड के बारे में क्या बोला हूँ कि नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होगा, या तो +3 या +4। इस पे क्या है, +3, मतलब ये नाइट्रस है। ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, +3। HNO3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो कितना आएगा, नाइट्रोजन पे +5, ये +5 वाला है, तो ये भी +5 वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर इक में +5 आ जा रहा है, लेकिन जो मोस्टली जो आता है वो +7 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पर इक वाला क्या आ गया, पर नाइट्रिक एसिड पे +5। आई बात समझ में, यहाँ पे भी +5। ठीक है, ये चीज है। तो ये सारा ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें 4 ही तो है। ठीक है, मैं बताया कि इस तरह से याद रखो, HNO, HNO3, HNO2, HNO3, HNO4, इस पे +1, +3, यहाँ पे क्या होगा, +5, यहाँ पे +5। ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है, यही याद रखो बस। ठीक है, HNO2, HNO3, HNO4, ये सब सारा चीज़ है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नाम भी याद हो गया, कैसे याद करना है, हाइपो अस, अस इक परी। ठीक है, कैसे याद करना है, समझ आई ना बात, हाइपो अस, अस इक परीक, हाइपो अस, अस इक परीक। ठीक है, ऐसे इतना आसान है। चलो, अब सल्फर के बारे में चलते हैं। इसका वो अलग ट्रिक था, अब इसका अलग ट्रिक बताते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है। और देखो ऐसा ऐसा तरीका कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, समझ लो, तुम्हें हेल्प आएगी। देखो, मैं बोलता हूँ +4 और +6 वाले को क्या बोलता हूँ? +4 और +6 वाले को मैं बोलता हूँ नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और +3 और +5 वाले को बोलता हूँ एबनॉर्मल। क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा कोई टाइप नहीं होता है, इसको ऐसे ही बोल देता हूँ कि ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये है एबनॉर्मल, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे एस सिंगल बॉन्ड एस इसमें होगा और एस सिंगल बॉन्ड इसमें, सॉरी, एस सिंगल बॉन्ड इसमें नहीं होगा और एस सिंगल बॉन्ड एस इसमें होगा, ठीक है। इसलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ एबनॉर्मल, ठीक है। तो कभी भी नॉर्मल वाला है, जो +4 वाले के लिए क्या बोला था, उसके लिए आता है सल्फ्यूरस एसिड, क्या आता है? सल्फ्यूरस एसिड। +6 वाला आएगा तो आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर +3 वाला आएगा, +6 वाले के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, +3 वाले के लिए क्या आएगा? थायोनस एसिड। देखो, थायोनस, थैनोस, ठीक है। थैनोस क्या था? एबनॉर्मल था, ठीक है। एबनॉर्मल के लिए सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है थायोनोस के लिए। कौन सा? थैनोस, थायोनस एसिड, ठीक है। और थायोनिक एसिड के लिए, थायोनिक एसिड के लिए +5 और अस के लिए +3, ठीक है। अब ये चीज याद हो गया ना तुम्हें, समझो सब आ गया, ठीक है। एक बार मैं थायो का डेफिनेशन बोल देता हूँ। थायो का जो क्लासिफिकेशन होता है, थायो, थायो कब लगता है? देखो, दो तरह से लगता है। पहला है पॉली थायोनस एसिड, ठीक है, पॉलीथायोनस। और दूसरा है पॉलीथायोनिक। जो पॉलीथायोनस है वो क्या होगा? ये +3 वाला होगा और ये क्या होगा? +5 वाला होगा। जनरल सी बात है, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसका होता है H2SnO4, H2SnO4, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है H2SnO6, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है H2SnO6। यहाँ पे N क्या है? N इज द नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है, नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है। N नंबर ऑफ सल्फर है। अगर N इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या लिखेंगे? डाइथायोनस। N इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या लिखेंगे? डाइथायोनस। सिंपल सी बात है, आई बात समझ में? अब ये तुम्हें पता है, ठीक है। अब तुम्हें दे देगा कि कोई कंपाउंड दे देगा और इसका स्ट्रक्चर मुझे बताओ कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर हमेशा इस तरह से स्केलेटन में बता रहा हूँ, यही स्केलेटन में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें सल्फर सल्फर लिंकेज है, ठीक है। +3 प्लस सल्फर सल्फर लिंकेज होगा, तो यहाँ पे N होगा, ठीक है। जितना नंबर ऑफ सल्फर होगा उतना लगा देना यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका स्केलेटन है, क्या बात? ये इसका स्केलेटन है यहाँ पे। सेम इसका भी स्केलेटन इस ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि थायोनिक के लिए, आयोनिक के लिए होगा इस तरह से, नीचे एक और डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। यहाँ पे SN तो आएगा ही, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये चीज का स्केलेटन है और याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आएगा कि नंबर ऑफ, लिखते हैं, नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज, नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज कितना होगा? नंबर ऑफ S एटम, सल्फर एटम -1। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये याद रखो। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये चीज था अलग। ये तीसरा पॉइंट, इसे याद रख लो। ये तीसरा पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट। अब क्या है दूसरा पॉइंट? जब कभी भी तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर मैं बोलूँ ना इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर वी हैव टू टेक इट 1 OH, मतलब एक OH लगा दो, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ, अगर नहीं फॉलो करेगा तो तुम्हारा दिक्कत है, मेरा नहीं, ठीक है। अगर डिक्रीज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन नंबर को, तो हमें क्या बोलेंगे? एक H लगा दो, ठीक है।
देखो कैसे, ये कैसे होता है। मैं अभी डिस्कस किया हूँ यहाँ पे अस एसिड। क्या डिस्कस किया हूँ? थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा, थोड़ा समझना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ अस एसिड। अस एसिड डिस्कस किया हूँ तो ये क्या हो जाएगा? अस वाला कौन कौन होगा? +4 वाला होगा या +3 वाला होगा, ठीक है। तो कभी भी अस एसिड आया ना, अब स्ट्रक्चर तुम्हें कैसे बनना है, उसका कोवैलेंसी कितना है? कोवैलेंसी ऑफ सल्फर वहां पे कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है। कभी भी अस एसिड वाला आएगा तो, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, कम से कम मतलब एस डबल बॉन्ड ओ ओनली 1 होना चाहिए, ओनली 1। सिर्फ एक एस डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, ठीक है बात। सिर्फ एक होना चाहिए। और जो एस ओ एच बॉन्ड होगा एटलीस्ट 1 होना चाहिए। एटलीस्ट 1 और ओनली 1 में क्या अंतर है कि एक ही होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है एस एच बॉन्ड, एस ओ एच बॉन्ड, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा? एस, ठीक है। ये चीज है। और दूसरा चीज मैं बताया हूँ कि एक एसिड वाला जो होगा, एक एसिड का +4 वाला होगा, या तो +4 या +5 वाला होगा, ठीक है। एसिड वाला कौन कौन होगा? +4 या +5 वाला, ठीक है। सॉरी, +5 या +6 वाला, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कोवैलेंसी कितना आता है? कोवैलेंसी कितना आएगा? सल्फर का 6 आएगा, ठीक है। और दूसरा बात, एस डबल बॉन्ड हो कितना होना चाहिए? ओनली 2। मैं यहाँ पे ओनली 2 इसलिए सिर्फ 2 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और एस ओ एच बॉन्ड कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एटलीस्ट 1, मतलब एस ओ एच बॉन्ड तुम क्या कर सकते हो, या तो बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, या तो बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, लेकिन एक से कम नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हें ओ एच बॉन्ड बढ़ाना है, ओ एच बॉन्ड बढ़ाना है तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा उसमें ओ एच बॉन्ड लगाना है, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे यहाँ से आओ, यहाँ से यहाँ तक आओ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो मतलब ओ एच यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता है। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल में करके देखते हैं, तभी ये सारा चीज हमें काम आएगा, ठीक है। पहले तो तुम एक बार फर्स्ट एग्जाम्पल लगा के देखो कैसे होता है। आया? देखो, कुछ नहीं करना। अस वाले में क्या होता है? अस वाले में है कलर चेंज, यस। हाँ, अस वाले में क्या है? अस में क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताओ कितना है? +4। तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना। +4 वाला क्या है? ऑक्स अस एसिड है ना। मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोवैलेंसी कितना होना चाहिए सल्फर का? सल्फर का कोवैलेंसी 4 होना चाहिए। मतलब पहला बात तो एक डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड ओ, एक एसओ बॉन्ड होना चाहिए और एक ओएच बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तुम एक डबल बॉन्ड ओ लगा दो और एक ओएच लगा दो। अब इसमें कितना है? +3 अभी तक हुआ है, सल्फर का अभी तक +3 हुआ है। अब मुझे +4 लाना है। +4 लाना है तो क्या करेंगे? एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना है तो एक OH लगाना है, ठीक है। अगर मुझे +5 आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना होता तो यहाँ पे क्या लगाते? H लगाते। अगर मान लो, बाय द वे होता नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको बढ़ाना होता, ठीक है, या डिक्रीज करना होता, अभी तो बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पे एक OH नहीं लगा तो कितना आता? +3। अब क्या होगा? +4। अब मुझे और अब इसको घटाना है, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें हमको लाना था +3 आ रहा है, ठीक है। अगर हमको मान लो +2 लाना था, ठीक है, तो हमको क्या लगा देते? H लगा देते, ठीक है। तो नहीं लगेगा, दूसरा एग्जाम्पल मैं बता के देखूंगा, ठीक है। अभी देखो, अभी इसके लिए ये समझो। अब इसका फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसका फॉर्मूला? H2, 2 OH है, 2 H है, H2, S कितना है? 1 है, O कितना है? 2 है। क्या लिख सकते हैं? H2SO3, यहाँ पे O3 है, ठीक है। तो बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। हो गया ना भाई?
तुम कभी रटा करते थे सल्फ्यूरस एसिड छोटे क्लास में, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला रटा करते थे क्या, H2SO4। ठीक है, उसी तरह से मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। इक है, इक के लिए क्या आना चाहिए, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इक के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आना चाहिए, और जब +6 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और इक है, और जब कभी इक होगा तो कोवेलेंसी 6 होना चाहिए। ठीक है, कोवेलेंसी मतलब जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें देखो 4 कोवेलेंसी तो 4 बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसमें कितना बॉन्ड बनेगा, 6 बॉन्ड बनेगा भाई। मतलब इसमें कम से कम 2 OH होना चाहिए, सिर्फ दो ही SO होना चाहिए। जो S डबल बॉन्ड O है वो 2 होना चाहिए, S डबल बॉन्ड O है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। तो सबसे पहले तो वही बना दो, और ट्राई करना कि सिमेट्री बनाने का। ठीक है, ये कितना हो गया, 4। अभी ये +4 हुआ है, देखो, एक बॉन्ड के कारण, एक बॉन्ड के कारण, एक बॉन्ड के कारण, एक बॉन्ड के। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, अब तुम्हें +6 तक जाना है, तो 2 इंक्रीज करना है। तो सिंपल सी बात है, 2H लगा दो। अब आसान है कि या भारी है, ये बताओ, आसान है या भारी है। अब तुम फॉर्मूला लिख दो इसका, H2SO4। तो भाई अगर मुझे ये चीज याद रहा, अगर मुझे ये चीज याद रहा, ये सिंपल सा हैक मुझे याद रहा, तो भाई ये याद रहा और ये याद रहा। ठीक है, और ये चीज तो भाई सिंपल थी यार, आसान चीज है यार, इतना नहीं याद रखोगे तो फिर केमिस्ट्री पढ़ना तो बेकार है ना। ठीक है, यहाँ पे दो ही, यहाँ पे इसका 2 ही एक्सेप्शन आएगा, वो मैं एक्सेप्शन याद कराऊंगा। ठीक है, बस उसके बाद हर जगह ये लगता है। ठीक है, हर जगह ये लगता है, विश्वास करो। ठीक है, चलो अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा बहुत सारा। देखो, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड जब कभी भी पर आए, तो पर आए तो मतलब O डबल बॉन्ड O आएगा ही। ठीक है, मतलब, और मुझे बताओ नाम से क्या इक लिखा हुआ है, इक लिखा है तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सी, पर ऑक्सी है, पर ऑक्सी लिंकेज है तो वो तो होगा ही, और इक है तो +6 वाला होगा। जब कभी +6 वाला होगा तो उसको क्या करना है, 6 कोवेलेंसी बनाना है। ठीक है, तो 6 कोवेलेंसी बनाना है, साथ में डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O 2 बनाना है, तो बना दिए। ठीक है, अब तुम्हें क्या बनाना है, यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज बनाना है, तो ये बना दिए। ठीक है, साथ में अकेला ऑक्सीजन होगा नहीं, तो ये बना दिए परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, और एक OH लगा दो, मतलब एटलीस्ट तो एक OH होना चाहिए और 2 डबल बॉन्ड O होना चाहिए। ठीक है, ये चीज होना चाहिए, तो वो चीज प्राइमरी लगा दो। यहाँ भी देखो, यहाँ भी 2 ये चीज होना चाहिए, ये चीज प्राइमरी यहाँ लगा दो। ठीक है, हमेशा लगा दो। आई बात समझ में। अब मुझे फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला बता दो इसका, जल्दी बता दो। H2S O, कितना O है, 1 2 3 4 5, 205। इसको बोलते हैं कैरो, क्या बोलते हैं इसको, कैरोज, कैरोज एसिड। ठीक है, बात आई बात समझ में। चलो कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा ये ट्रिक और तरीका। ठीक है, चलो अब चलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब मेरे पास सब नाम में ही सब मेरा कांड है। ठीक है, मतलब डाइसल्फ्यूरिक एसिड तो भाई हम 2 सल्फर ले लिए, हाँ ले लिए, पर ऑक्सी है तो दोनों के बीच में ऑक्सी लग जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में तरह से लगेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होना चाहिए, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोवैलेंसी कितना होना चाहिए, +6। बस उससे पहले मुझे क्या करना है, अपना काम पूरा करना है। क्या करना है, डबल S डबल बॉन्ड O हर में लगाना है। ठीक है, तो इसका भी +6 होगा, इसका भी +6 होगा भाई, होगा ना। और एक और काम बच रहा है ना मेरा OH लगाने का। ठीक है, ये काम मेरा बच रहा था OH लगाने का, हो गया कि नहीं हो गया, स्ट्रक्चर भी बन गया। अब मुझे बताओ, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला बताओ, H2S2, H2S2, इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का ऐसे भी तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ऐसे मैं बता रहा हूँ, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। हाँ भाई होता है। पायरो के लिए क्या करते हैं, 2 वाटर, तो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो पायरो बनता है ना भाई।
पायरो मतलब 2 एसिड से बनेगा, मतलब दो एसिड्स लेंगे, मतलब हम यहाँ पे 2 सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। मतलब हम लोग 2 सल्फ्यूरिक एसिड से 1 वाटर मॉलिक्यूल बनाए। मुझे बताओ सल्फ्यूरिक एसिड ये है। अब मैं स्ट्रक्चर से बनाओ, देखो H डबल बॉन्ड O, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। 2 सल्फ्यूरिक एसिड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो पानी हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे हम लोग पानी? ये H है, ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें से क्या करो, ये वाटर निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया हमारा, ठीक है। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो इस तरह से, ठीक है, इसको बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं? ओलियम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है H2SO7। अब हम लोग अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं ना, इसका +6 है, ठीक है। तो +6 है तो नॉर्मल सी बात है, क्या क्या फंडा होना चाहिए? पायरो है तो ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और ये पायरो है मतलब 2 एसिड लेना है हमें, 2 एसिड लो, ठीक है। और 2 एसिड लो, कौन सा एसिड लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। और दोनों में से पायरो है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। स्ट्रक्चर बनना तो और आसान है, ठीक है। और ऐसे तुम्हें फॉर्मूला भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? 2 सल्फ्यूरिक एसिड लो, जैसे कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड ले, 2 मोल ऑफ H2SO4 लिए थे, उसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल निकाले, मतलब H2O निकाल दिए बाहर, ठीक है। तो क्या बन गया? H2 तो बच ही गया, H2 तो बच ही गया, और एक 8 में से 1 निकल गया तो वाटर H2O, ठीक है। ऐसे बनाते हैं ना। बताओ, स्ट्रक्चर बनाने आ गया, नाम लिखने आ गया। जब नाम से तुम उसको डिराइव कर सकते हो कि उसका फॉर्मूला क्या है, अब क्या चाहिए ऑक्सी एसिड में? या बस सैंपल करते जाओ सारा। चलो, ये यहाँ पे का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, पगला गया था थोड़ा सा, ठीक है। इसका दिमाग थोड़ा सा सटक गया था, इसीलिए यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग डेंजर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं डेंजर। तो मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। देखो, पायरो है तो 2 मोल तो लेंगे ही, ठीक है। पायरो है तो 2 सल्फर तो लेना ही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, अपना काम यहाँ पूरा कर लेते हैं। यहाँ 1 सल्फर पे अपना काम पूरा होगा, बाकी दूसरे सल्फर पे अपना काम पूरा नहीं हो पाएगा, अपना काम अधूरा रह जाएगा। ये अधूरा रहेगा यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। ये यहाँ पे अधूरा रह गया, और यहाँ पे इसको बोलते हैं +3 होता है, इसका +5 होता है, और इसका +3 होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसका जो फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चर याद रखो मेनली, ठीक है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड का। और इसका जो लिखते हैं H2SO5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि सल्फर सल्फर लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे ऑल सल्फर हैज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि कौन सा सल्फर सल्फर कौन से इसमें से है जिसमें सल्फर सल्फर लीकेज प्रेजेंट है, और जितने भी सल्फर उसका सभी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और इसका एक्सेप्शन यही है, H2SO5। क्या है? H2SO5, H2SO5, ठीक है। चलो, अब मैं चलता हूँ डाइथायोनस एसिड के बारे में। डाइथायोनस एसिड के बारे में जो मैं स्केलेटन बताया था तुम्हें, H2SnO4, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं? H2S2O4, ठीक है। नंबर ऑफ सल्फर लिंकेज, नंबर ऑफ सल्फर -1, मतलब एक सल्फर लिंकेज है, मतलब एक एसएस लिंकेज है। अस के लिए +3 है, अस के लिए +3 एबनॉर्मल है, और जब कभी एबनॉर्मल तो सल्फर सल्फर लिंकेज होगा, होगा भाई, हाँ होगा। चलो, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 2 है यहाँ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, जो स्केलेटन में बताया था इसके लिए स्केलेटन ये है, और यहाँ पे Sn था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? n का जगह पे 1 है, ठीक है, 2 है, तो यहाँ पे 2 ही सल्फर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है, तो H। आई बात समझ में? तरह से बनेगा। चलो, अब डायथायोनिक एसिड के बारे में देखते हैं। तो ये +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एब्नॉर्मल सल्फर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट होगा, तो ये सल्फर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट होगा। मतलब डाई है तो मतलब कितना सल्फर सल्फर लिंकेज होगा? यहाँ पे मैं बताया था कि नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सल्फर एटम -1। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम यहाँ पे मुझे दे रहा है कि डाइथायोनस है तो 2 सल्फर है, सल्फर सल्फर लिंकेज कितना होगा? 1। एक सल्फर सल्फर लिंकेज बना। क्या समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे जो अपना काम था वो पूरा कर लो, स्केलेटन पहले बना लो। ये स्केलेटन तो है भाई, ये फॉर्मूला, ठीक है।
ट्राइथायोनिक एसिड बनता। मुझे बताओ अगर ट्राइथायोनिक एसिड अगर बनता तो ट्राइथायोनिक एसिड में एक और सल्फर बना दो। ट्राइथायोनिक मतलब 3, मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1, मतलब 2 सल्फर सल्फर लिंकेज होता। ठीक है, मतलब एक ये सल्फर सल्फर लिंकेज, एक ये सल्फर सल्फर लिंकेज, तो अपना स्केलेटन बना दो बस। ठीक है, ये हैगा ट्राइथायोनिक एसिड। टेट्राथायोनिक एसिड और ज्यादा, एक सल्फर और बढ़ा दो, ऐसे बनता जाएगा। आई बात समझ में? चलो ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बताओ डायथायोनिक एसिड का। डायथायोनिक एसिड का H2 S2 H2 H2O6। ठीक है, ये चीज है इसका H2 H2O। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब चलते हैं टेट्राथायोनिक एसिड, जो मैं बता ही दिया। टेट्राथायोनिक एसिड के लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू तो, और जब कभी भी n इक्वल टू 2 होगा तो मतलब सल्फर सल्फर लिंकेज क्या होगा। अब ये सब तुम डायरेक्ट बना सकते हो, 3 सल्फर सल्फर लिंकेज होगा तो 3 बना दो। ठीक है, टेट्राथायोनिक मतलब 4 सल्फर, अगर सल्फर सल्फर लिंकेज क्या होगा, 3। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5। ठीक है, क्योंकि इक है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड है यार, बहुत आसान है ये तो। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो। थायोसल्फ्यूरिक एसिड मुझे बनाना है। थायो के लिए क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड बनना है, तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, लेकिन थायोसल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर ये याद, मैं 2 ही चीज़ तो याद करा रहा हूँ। यहाँ पे सल्फर नहीं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे सल्फर है। ठीक है, यहाँ पे OH, जैसा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है ना, H2SO4 होता है ना, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है H2H2O3। कुछ नहीं, एक सल्फर एक्स्ट्रा आ जाता है, एक ऑक्सीजन कम आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर है, तो एक चीज यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और यहाँ पे इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका -3, क्योंकि ये लेस ईयन है। ये सल्फर क्या है, sp3 है, और ये सल्फर क्या है, sp2 है। और जब कभी भी sp2 होगा तो ये क्या होगा, मोर ईयन होगा। जिसके पास मोर ईयन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये क्या होगा, लेस ईयन होगा, तो इसके पास क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। इसके पास ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, मतलब ये प्लस में होगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, कैसे भी बनता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अब चलते हैं, एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर which contain at least two sulfur has SS bond। सब होता है एक्सेप्ट, ये नहीं होता, बाकी सब होता है। H2H2O7 एंड H2H2O8, ये नहीं होता, बाकी सब होता है। ठीक है, जैसे कि सल्फर सल्फर लिंकेज बॉन्ड किसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें नहीं होता, बाकी सब में होता है। जैसे मुझे बताओ H2H2O4, बहुत आसान हो गया, H2H2O4 में भी होता है। ठीक है, H2H2O5 में भी होता है सल्फर सल्फर बॉन्ड। ठीक है, बट उसका क्या था, उसका क्या था, H2H2O5 के लिए ये था। ठीक है, इसमें भी होता है सल्फर सल्फर लिंकेज, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इसमें होता है। ठीक है, चलो ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे। ठीक है बात, अब चलते हैं ऑक्सी एसिड और फास्फोरस। अब मुझे भी सेम 2 पॉइंट वही बताने हैं। ठीक है, जो कि फास्फोरस के लिए ही बस लागू है, वो सल्फर के लिए ही बस लागू था। मैं भी यहाँ पे अभी 2 पॉइंट बता रहा हूँ, जहाँ पे तुमको क्या करना है, मैं क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे तुम्हें करना है 2 पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये है, एंड दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। मैं बोलता हूँ +1 +3 एंड +5। जो वाला होगा +1 वाला जो होगा वो क्या बोला था मैंने, हाइपोअस। ठीक है, +3 वाला क्या होगा, अस होगा। ठीक है, एंड +5 वाला क्या होगा,
+5 वाला क्या होगा, इक होगा। ठीक है, तो इक होगा तो इस समय क्या होगा कि इसमें फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अगर एब नॉर्मल कौन सा है? ठीक है, एब नॉर्मल कौन सा है? ये +4 वाला, इसको बोलते हैं हाइपो इक। क्या बोलते हैं? हाइपो इक, और इसमें फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज एजेंट। बस फास्फोरस का जो ऑक्सीजन सीधा खत्म। कभी भी अस वाला आएगा, ठीक है, या इक वाला आएगा, कभी भी अस वाला या इक वाला आएगा तो इसका हमेशा क्या होगा, कोवैलेंसी 5 होगा। ठीक है, कोवैलेंसी 5 होगा। फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड जो होगा सिर्फ क्या होगा, ओनली 1 होगा। एंड फास्फोरस OH बॉन्ड क्या होगा, एटलीस्ट सेम उसी तरह। ठीक है, 1। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3। चलो अब एग्जांपल करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, समझ में आएगा। ठीक है, पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसमें क्या है, अब उसी तरह से दिमाग लगाओ। कैसे? जैसे कि HO, P, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे H आ गया। आज देखो होगा कैसे करना है। हाइपो है ना, अस है, तो यहाँ पे +1। हाइपो के लिए क्या बनाते थे, हाइपो के लिए 2 एसिड से H2O2 निकाल दो। मतलब मुझे 2 एसिड लेना है। फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फास्फोरस एसिड का, फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3। और जब मैं बोला कि हाइपो एसिड बनाना है, हाइपो एसिड में बनाने के लिए 2 एसिड में से एक H2O2 निकालते हैं। ठीक है, H2O2 नॉट O2। पायरो के लिए और मेटा के लिए O2 निकालते हैं, बट हाइपो के लिए एक H2O2 निकालते हैं। तो ये 2 मोल ले लिए। ठीक है, मतलब ये 2 मोल ले लिए, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया ये, H2O2 निकालो इसमें से, तो कितना हो जाएगा, -H2O2। एक H2O2 निकालेंगे तो क्या होगा, H3PO, क्या आएगा, H3PO2। ठीक है, ये आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, यही करना था। ठीक है, इसमें +1 है, हाइपो है, तो इसको ऐसे बना देना है। तो जो मेरा स्केलेटन है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक OH होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि क्या इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर ये हटाओ पहले, कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, +3 हो रहा है, तो इसमें फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, अस है। ठीक है, तो एक OH लग रहा है। अब क्या लगा दो, H लगा दो सब में। ठीक है, ये करना था। फास्फोरस एसिड अस है तो +3 वाला होगा, और जब कभी भी +3 होगा तो नॉर्मल होगा, उसमें फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज होगा नहीं। ठीक है, फास्फोरस लिंकेज नहीं होगा तो इसको डबल बॉन्ड O और OH लगा देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ये +3 वाला है। ठीक है, फास्फोरस एसिड बन रहा है, इसके लिए एक और OH लगा देंगे और एक H। ठीक है, इसका कोवैलेंसी कितना होना चाहिए, 5। आई बात समझ में? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड के लिए P डबल बॉन्ड O HO, और जितना OH लगाना है लगा दो, कोवैलेंसी कंप्लीट कर दो 5। ठीक है, तो इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। क्या बात, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरो बनाना है तो फॉस्फोरिक एसिड में से 2 एसिड लो। 2 एसिड फॉस्फोरिक एसिड कितना होता है, 2S फॉस्फोरिक एसिड, कितना कितना, फॉस्फोरिक एसिड
ये है ना फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। ठीक है, तो 2 मोल H3PO4 लोगे, जब कभी 2 मोल H3PO4 लोगे तो 2 एसिड से बनेगा, मतलब इसका इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। ठीक है, 5 में से एक चल गया तो 4, H2O निकालोगे, 100 में से 2 चला गया तो 4। ठीक है, बच क्या जाएगा P2O7, 8 में से 7, H2PO2। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर समझो। पायरो है तो 2 मोल लिए और वाटर निकाल दिए, तो सेम सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ही है ना। ठीक है, ये 2 मोल क्या लिए हम लोग, फॉस्फोरिक एसिड लिए। इसमें याद रखना कि डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O एक ही होगा हब में, सब में। ठीक है, ये वाटर निकाल दिए, तो ये वाटर निकालने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब मुझे बताओ, 1 2 3 4, 4 OH है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रा बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, टेट्रा बेसिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड के लिए पी HO तो लगेगा ही, डबल बॉन्ड O, ये फास्फोरस एसिड है। ठीक है, एक और फास्फोरस एसिड लो, और इसमें से वाटर निकाल दो, वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये तो इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। और ये डाइबेसिक एसिड है, ठीक है, कि 2 OH है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2H4P2O5। ठीक है, ये है। हाइपो बनाना है, हाइपो बनाना है मतलब 2 एसिड में से एक H2O2 निकाल दो। हाइपो बनाना है तो वही करेंगे। फॉस्फोरिक एसिड है, 2 मोल H3PO4, 2 मोल H3PO4 लेंगे तो उसमें से माइनस एक H2O निकाल दो। एक H2O निकालने के बाद क्या होगा, H4P2O6 बनेगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, 2 मोल लो। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। H2O2 निकाल दो डायरेक्ट, तो क्या बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये फॉस्फोरिक एसिड है और हाइपोइक है, ये क्या है, हाइपोइक। हाइपोइक में क्या आता है, एबनॉर्मल, तो यहाँ पे फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकेज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो तुम्हें अगर 10 नाम लिखा होगा, ठीक है, उसमें एक हाइपोइक लगा होगा और इसमें से बोलेगा कि किसमें फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकेज प्रेजेंट है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि +4 वाला है, हाइपोइक है। जो हाइपोइक होता है उसमें +4 होता है और +4 वाले का फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकेज प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात, ये चीज तुम्हें डायरेक्ट लिख सकते हो अगर तुम्हें ये सारा पॉइंट अगर याद है ना। ये सब बहुत डायरेक्ट, मतलब यार इतना तो यहाँ पे इसमें टाइम लगता है, सब स्ट्रक्चर बनाने पड़ता है, पर तुम्हें मुझे मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा एसिड है जिसमें फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकेज प्रेजेंट है। तो मैं पहला एग्जांपल देता हूँ, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन दे रहा हूँ, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्योंकि उसमें हाइपो इक है, इक है, हाइपो इक है, देखो हाइपो एंड इक, हाइपो इक वाला +4 होता है। ठीक है, तो ये इसमें फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो क्या इतना स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, ठीक है, चलो अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये डाइमर होता है या तो साइक्लिक ट्राइमर होता है। ठीक है, H3PO4 से एक वाटर निकाले तो क्या बनेगा, HPO3। अब इसका साइक्लिक ट्राइमर हो जाएगा या डाइमर हो जाएगा या पॉलीमर इसका बनता है। ठीक है, तो HPO3 का, सॉरी, HPO3 का अगर ट्राइमर बनाएंगे, अगर इसका ट्राइमर बनाते हैं तो क्या बनेगा, H3P3O9, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कैसे, ये साइक्लिक बन रहा है ना,
प्राइमर, साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फेरिक एसिड, ये मेटाफॉस्फेरिक एसिड है, साइक्लिक है, ट्राई मेटाफॉस्फेरिक एसिड है। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ठीक है। एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ, इसी पे OH, इसी पे OH, इसी पे OH, ठीक है। ये बन गया साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो क्या करना है, HPO3 फिर से लो, उसका होल एंड, उसको बनाते जाओ और बनते जाएगा, ठीक है। जितना एन बार लोगे तो डबल बॉन्ड हो और नीचे OH तो रहेगा ही, फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। और बीच में क्या रहेगा, O, इस तरह से बनता जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनता जाएगा यहाँ पे, ठीक है बात। ये पॉलीमर बन रहा है, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या बना सकता है, साइक्लिक और पॉलीमर बना सकता है, ठीक है। तो भाई अब समझो कि तुमने क्या सीखा। तुमने सीखा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि इसमें पीपी लिंकेज प्रेजेंट है कि इसमें पीपी लिंकेज एब्सेंट है, ठीक है। इसी तरह से सल्फर का बताया था, और सेम चीज यूज करके हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, और हमने फॉर्मूला ड्राइव करना किसे सीखा था, हाइपो और मेटा से, ठीक है। और हमने थायो के बारे में जानकारी किया, थायो टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो चीज हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आई थिंक ये बेस्ट वीडियो रहा होगा अब तक का, ठीक है। ऑक्सी एसिड बहुत ही टफ टॉपिक होता है थोड़ा सा, ठीक है, समझना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, जो मैंने फील किया है। तो मैंने एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे ढूंढा है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका जो हर जगह लगता है। कुछ एक दो एक्सेप्शन जो मैंने बताया उसको याद रखना, और नोट वाला पॉइंट याद रखना, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन लगा के देखना, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। आई होप तुम लोग ये सब कर रहे होगे और पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टाटा।